नमस्कार। इस 15 अगस्त को एक बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है ट्रंप और पुतिन के बीच में, जिसके बहुत दूरगामी परिणाम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। उन सभी आयामों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो एक आयाम ये भी हो सकता है कि पीस हो जाए, वहाँ पर शांति की स्थापना हो जाए, सीज फायर हो जाए रशिया और यूक्रेन के बीच में। लेकिन उसके क्या इफ़ेक्ट होंगे, क्या वहाँ पर हो सकता है, उन सारी बातों को डिस्कस करेंगे। दूसरा एक और एंगल है कि अगर पुतिन वहाँ पर जा रहे हैं और वहाँ पर वो डील हो जाती है तो पुतिन की एक पर्सनल विक्ट्री होगी, उसके क्या मायने होंगे, उसको भी डिस्कस करना चाहिए। एक तीसरा पॉइंट है कि ये जो मीटिंग है ये यूएस में कहीं और ना होकर ये अलास्का में क्यों हो रही है, क्या यहाँ भी कोई सिंबोलिज्म है जो पुतिन शो करना चाह रहे हैं। और फिर भारत की भी चर्चा करेंगे कि भारत के लिए क्यों ये पीस टॉक इम्पॉर्टेंट है और अगर यहाँ पर समझौता होता है तो भारत को उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो इन चारों को आराम से डिस्कस करेंगे, आप अंत तक बने रहना। तो सबसे पहले चलते हैं पीस टॉक के ऊपर। हम सब जानते हैं कि अगर वहाँ पर सीज फायर होती है या जो रशिया की डिमांड्स हैं अगर उनको मान लिया जाता है तो यूक्रेन का बहुत अधिक नुकसान होने वाला है। तो जो ट्रंप और जो पुतिन के बीच में वहाँ पर जो समझौता होने वाला है, उससे पहले जो एक डील है ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में हो चुकी है, इसी अप्रैल में हुई थी। पहले वहाँ पर जाते हैं जेलेंस्की, वहाँ पर खूब लड़ाई झगड़ा होता है ओवल ऑफिस में, उसके बाद आते हैं, फिर वहाँ पर डील होती है। देखिए, तो जेलेंस्की का और ख़ास करके अगर यूक्रेन का कहें तो पहले ही बहुत अधिक नुकसान हो चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हो चुका है। लेकिन इस डील में एक बात कही गई कि अब दोनों मिलकर वहाँ का जो मिनरल रिसोर्स है, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, ऑयल और नेचुरल गैस है, उसका एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, उसको रिफाइन करेंगे और उसको बेचेंगे। और इसके लिए एक फ़ंड बनाया गया है जिसमें 50-50% दोनों देश डालेंगे। तो देखिए, ज़मीन उसकी, रिसोर्स उसका, और एक फ़ंड बनेगा जिसमें दोनों देश 50-50% पैसा डालेंगे और फिर उससे यूक्रेन की रिकंस्ट्रक्शन होगी। और यही नहीं, ट्रंप ने ये तक कहा है कि जितना भी अभी तक मिलिट्री का पैसा दिया गया है जो बिडेन के कार्यकाल में, उसको वापस करना पड़ेगा। लगभग $500 बिलियन के आसपास की वो रकम बनती है। तो यहाँ तो जेलेंस्की एक पहले ही लॉस करा चुके हैं। अब दूसरा जो नुकसान है वो अगर डील हो जाती है, पीस टॉक हो जाती है, तो टेरिटरी का बहुत बड़ा लॉस होने वाला है यहाँ पर। और कहा जा रहा है लगभग 20% जो है इस वक्त रशिया के पास कब्जे में है और अभी आज भी वहाँ पर ऑफेंसिव चल रहा है। और यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है उनका कहना है कि और तेज़ी से चल रहा है ताकि वो ये दिखा सके कि जो रशिया है वो बहुत पावरफुल है और वो जब चाहे पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर सकता है। और इसलिए अब जेलेंस्की को डील कर लेनी चाहिए। ये बातें उन्होंने आज ही वहाँ पर जब गए यूरोपियन यूनियन में, जर्मन चांसलर के सामने वहाँ पर उन्होंने कही है। तो यहाँ पर देखें तो ये सारे हिस्से की वो डिमांड रशिया कर रहा है और इसको लिए बिना अगर प्रैक्टिकली समझे तो वो रशिया नहीं मानेगा, पुतिन नहीं मानेंगे। तो लुहांस्क रीजन हो गया, डोनेस्क हो गया, जापोरिजिया हो गया, खेरासन हो गया और क्राइमिया, ये तो पहले ले लिया। तो पुतिन का जो यहाँ पर जियोपॉलिटिकल एम था यूक्रेन को ब्लैक सी में काफ़ी हद तक सीमित कर देने का एक उसका लक्ष्य था। और अगर यहाँ पर देखें तो अगर ये टेरिटरी उसको मिल जाती है तो ब्लैक सी में यूक्रेन का बहुत कम रोल रह जाएगा, क्योंकि रशियन जो नेवल वारशिप रहेगी या जो नेवल प्रेजेंस रहेगी वो बहुत अधिक हो जाएगी। और वहीं पर इस डील में पुतिन ये भी मांग रहे हैं कि यहाँ पर जो जेलेंस्की है या यूक्रेन है वो जो डील है कि नाटो की मेंबरशिप लेगा उसको भी त्याग दे। तो बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ अगर होता है तो देखिए पीस डील में तो यहाँ पर यूक्रेन का तो बहुत नुकसान हो रहा है। पहले टेरिटरी का नुकसान हो रहा है, फिर वो मिनरल डील के कारण वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उसका नुकसान हो रहा है और एक तरीके से कह सकते हैं एक देश को वहाँ पर ख़त्म ही किया जा रहा है। और तब भी ऐसे कि जब जिस देश के बारे में बात हो रही है उसको पीस डील में वहाँ पर बुलाया नहीं गया। ये बिल्कुल वैसा हो रहा है जैसा 1938 में म्यूनिक एग्रीमेंट के समय पर हुआ था, जब चेकोस्लोवाकिया की बात होनी थी, लेकिन जब मीटिंग हुई उसमें चेकोस्लोवाकिया का कोई भी आदमी प्रेजेंट नहीं था, कोई भी नुमाइंदा वहाँ पर प्रेजेंट नहीं था। और डील हो रही थी हिटलर के बीच में, मुसोलिनी के बीच में, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर के बीच में और फ्रांस के प्रेसिडेंट के बीच में। ये लोग बैठे, पोलैंड से आए, उन्होंने डील की और इस तरीके से यहाँ पर उसके कई टुकड़े कर लिए और अपने अपने हिस्से को ले लिया। तो लगभग ये वैसा ही कुछ हो रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है क्या ये रिपीट ऑफ म्यूनिक एग्रीमेंट होगा, तो ये भी बहुत एक गंभीर बात रहेगी अगर ऐसा होता है, क्योंकि ये आधुनिक समय में अगर कहें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और यूरोपियन यूनियन उसका काम अब केवल चिल्लाना रह गया है, शोर मचाना रह गया है। जेलेंस्की शोर मचा रहे हैं, लेकिन जैसा ट्रंप का दिमाग चल रहा है
और जो पुतिन का एम है, हो सकता है इनमें से कुछ भी पॉसिबिलिटी 15 अगस्त की उस डील में या उस टॉक में हो सकता है। भले ही आज भी ट्रंप ने कहा है कि अगर पुतिन नहीं माने तो मैं ये कर दूंगा, वो सिर्फ कहने की बातें हैं, वहाँ पर उस तरीके से वहाँ पर गंभीरता नज़र नहीं आती है। तो अगर पीस होती है तो ये सारे जो आयाम हैं यहाँ पर खुल जाएंगे, इनमें से कुछ भी हो सकता है या इसके बीच का हो सकता है। अब बात आती है पुतिन के ऊपर। पुतिन की पर्सनल विक्ट्री ये क्यों होगी? पुतिन 2023 से आइसोलेटेड है, वो कहीं नहीं जा रहे। उनके खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने वारंट जारी कर रखा है, क्रिमिनल करार दे रखा है। और बिडेन तो चाह रहे थे कि पुतिन को गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन बिडेन चाह रहे थे लेकिन गिरफ्तार नहीं किया। उसका कारण क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के लिए मेंबरशिप उसकी होनी चाहिए और यूएस से उन 125 देशों में है ही नहीं जिन पर आईसीसी के फैसले लागू होते हैं। तो अब यहाँ पर ये यूएसए में जा रहे हैं, यूएसए में आराम से जाएंगे, यहाँ पर फ़ोटो वगैरह खिंचवाएंगे। और पर्सनल विक्ट्री इस एंगल में है कि जिस व्यक्ति को एक तरीके से आइसोलेट कर दिया गया हो, क्रिमिनल करार दे दिया गया हो, वो यूएसए के प्रेसिडेंट के साथ वहाँ पर बैठ के मीटिंग कर रहा है, फ़ोटो खिंचवाएगा, स्टेट गेस्ट है, लंच करेगा, डिनर करेगा, जो भी करेगा। तो जो बैकग्राउंड, जो मॉस्को में इमेज बनेगी पुतिन की, ऐसी बनेगी कि हमने यूक्रेन पर हमला करके कोई गलत काम नहीं किया, हमारी जनरल रिक्वायरमेंट थी, हमें लग रहा था यूक्रेन से खतरा है तो इसलिए हमने उस पर हमला किया है। तो हर एंगल से यहाँ पर पुतिन की पर्सनल विक्ट्री की तरफ एक बात दिखाई दे रही है और ये बहुत बड़ी बात है पुतिन के लिए, क्योंकि पुतिन, ट्रंप पहले ऐसे प्रेसिडेंट नहीं है यूएस के जिसको पुतिन ने बेवकूफ़ बनाया है। पुतिन अब तक 5 प्रेसिडेंट को बेवकूफ़ बना चुके हैं, बिल क्लिंटन को बना चुके हैं, जॉर्ज डब्ल्यू बुश को बना चुके हैं, बराक ओबामा को बना लिया, जो बिडेन को बना लिया और अब ट्रंप की बारी चल रही है। तो जो उन्होंने अपने करियर में केजीबी में रहते हुए पुतिन ने सीखा था, कहा जा रहा है कि उसका सबका निचोड़ ये है कि वो माइंड गेम बहुत तगड़ी खेलते हैं और यहाँ पर ट्रंप के साथ भी लग रहा है कहीं ना कहीं वो इस गेम को खेल गए हैं। क्योंकि ट्रंप बार बार ये भी कह रहे हैं कि पुतिन से बात करके लगता है कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है और उनका मन बहुत साफ है। जहाँ पर यूक्रेन और रशिया में 3 साल से लड़ाई चल रही है, वहाँ पर ट्रंप का ऐसा कहना ये दिखाता है कि पुतिन की कहीं ना कहीं पर्सनल विक्ट्री हो चुकी है। तो पर्सनल विक्ट्री भी पुतिन की हो रही है, पुतिन को टेरिटरी भी मिल सकती है और पुतिन यहाँ पर एक तीसरी गेम भी खेल रहे हैं, वो है अलास्का की। तो अलास्का में क्यों हो रही है मीटिंग? अलास्का में मीटिंग अगर हो रही है तो देखिए यहाँ पर ट्रंप को तो बेवकूफ़ बना ही देंगे। तो अलास्का में मीटिंग हो रही है, उसका भी एक कारण है। अलास्का से रूस का पुराना इतिहास है। अलास्का रशियन अंपायर जो हुआ करता था उसका ही हिस्सा था और 1867 के आसपास रशिया ने अमेरिका को ये बेचा है केवल $70 लाख में। और तब उन्होंने बेचा था कि पैसे की मजबूरी थी और रशिया का कहना है कि हमने सिर्फ 100 साल के लिए ये लीज़ पर दिया था, यानी कि 1967 में वो लीज़ ख़त्म हो गई और जो यूएस है उसने जो डॉक्यूमेंट है उसको फॉर्ज कर दिया, यानी कि फॉर्जरी कर ली है, नकली बना ली है, जिसमें लिख दिया गया है कि हमेशा के लिए दे दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं था। रशियन अंपायर को पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए उसने इसको यूएसए को बेचा था, 100 साल के लिए लीज़ पर दिया था। तो पुतिन इस बात को सिंबॉलिकली भी दिखाना चाह रहे हैं, सिंबोलिज्म भी है वहाँ पर कि देखिए कि अलास्का जो है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि इसकी डिमांड पिछले कुछ सालों से लगातार पुतिन की तरफ से, उनकी जो पूरा सेटअप है उसकी तरफ से आती रही है कि अलास्का को हम वापस लेकर रहेंगे। यहाँ तक कि बार बार वहाँ पर बातें भी की जाती हैं, पोस्टर भी लगाए जाते हैं और तमाम तरीके की कोशिश की जाती है कि एक्ट भी पास हो जाए या रशियन आर्मी अलास्का में घुस जाए। तो अलास्का में रशियन आर्मी तो नहीं घुस रही, लेकिन यहाँ पर जो पुतिन है अलास्का में मीटिंग करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है कभी ट्रंप कि हम यहाँ भी पहुँच जाए। और देखिए यहाँ पर दोनों देश देखने में, जिस मैप को हम देखते हैं, यूएसए वहाँ नज़र आता है, रशिया वहाँ नज़र आता है, लेकिन अगर दूसरे एंगल से देखें तो इन दोनों के बीच में दूरी कुछ भी नहीं है। मैक्सिमम जो अगर लैंड की दूरी माने तो लगभग कहा जाता है कि 80 किलोमीटर के आसपास है और कुछ आइलैंड तो ऐसे हैं दोनों साइड में जिनमें केवल 4 किलोमीटर का फासला है। और जब यहाँ पर बर्फ़ जम जाती है तो व्यक्ति आराम से पैदल 4 किलोमीटर का सफ़र तय कर सकता है, रशिया से यूएसए जा सकता है, यूएसए से रशिया आ सकता है। तो यहाँ पर जो इनके बीच में एक संबंध है वो अलग लेवल पर है, जो दिखता नहीं है, जो अलास्का और रशिया का है। और यही नहीं, यहाँ पर इंटरनेशनल डेट लाइन भी निकलती है। उसका मतलब ये है कि पुतिन पहले 15 अगस्त को रशिया में रहेंगे
और जब वो यूएसए में पहुंचेंगे वहाँ पर फिर से 15 अगस्त शुरू हो जाएगी। तो पुतिन की ज़िंदगी में 15 अगस्त की जो डेट है वो 2 बार आने वाली है और हो सकता है बहुत महत्वपूर्ण हो जाए, और हो सकता है पूरे विश्व इतिहास के लिए एक वो डेट कोई और एंगल दे जाए, या जियोपॉलिटिक्स के लिए कोई और एक एंगल देकर चली जाए। तो यहाँ पर तो रही बात अलास्का की, क्यों यहाँ पर चुना गया है। उसके बाद बात करते हैं कि भारत को क्या मिलेगा। भारत भी 15 अगस्त को अपना जो इंडिपेंडेंस डे है वो मना रहा है। उसके साथ ही उसकी निगाहें जो लगी रहेंगी वो अलास्का में होने वाली समिट पे है, टॉक पे है, क्योंकि भारत के ऊपर 50% जो टैरिफ लगाया ट्रंप ने, उसमें से 25% तो सिर्फ इसलिए है कि हम रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं, और रशिया से ऑयल खरीदने में हम इस वक्त बहुत अधिक ऑयल खरीद रहे हैं। लगभग हम कहें तो $70 बिलियन के आसपास का जो ट्रेड है भारत और रशिया के बीच हो रहा है, उसमें से मैक्सिमम जो है वो क्रूड ऑयल का है। और यही नहीं, भारत उससे खरीद भी रहा है, यहाँ से रिफाइन करके उसको एक्सपोर्ट भी कर रहा है और डिस्काउंटेड खरीद रहा है। तो आइडिया है कि लगभग 3 साल में भारत ने $17 बिलियन का फ़ायदा भी कमाया है, यानी कि बचाया है। और उसको भारत ने अपने आर्म्स खरीदने हो या पेट्रोल के दाम को काउंटर करना हो, इन्फ्लेशन को काउंटर करना हो, उसमें कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल भारत ने किया है। लेकिन भारत चाह रहा है कि अगर ये डील हो जाएगी तो ट्रंप का पहले तो वो 25% वाला जो टैरिफ एक्स्ट्रा है, जो पनिशमेंट है, जो ट्रंप कह रहे हैं जिसको हम नहीं मान रहे, वो हट जाएगी। क्योंकि अगर डील हो गई तो रशिया के ऊपर लगी सैंक्शन खत्म हो जाएगी। अगर रशिया के ऊपर लगी सैंक्शन खत्म हो जाएगी तो भारत के ऊपर तो ऑब्वियसली वो 25% खत्म हो जाएगा, और जो बाकी 25% है उसको धीरे धीरे भारत कहीं ना कहीं हैंडल करने की कोशिश करेगा। क्योंकि जैसे हमने अपने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया कि भारत बड़े देशों में अगर बात करें तो केवल यूएसए के साथ ही ट्रेड डेफिसिट में नहीं रहता, वहाँ प्लस में रहता है, यानी कि वहाँ यूएसए ट्रेड डेफिसिट में रहता है, बाकी सब जगह पर लगभग भारत का ट्रेड डेफिसिट रहता है। चाइना के साथ लगभग $100 बिलियन के आसपास पहुँचने वाला। और इतना ही नहीं, अगर ये युद्ध रुक जाता है तो उसका एक और फ़ायदा होगा, जो मिलिट्री जो भारत उससे सामान खरीदा है, जैसे S-400 है, वो डिले हो रहा है। अगर ऐसा हो जाएगा, युद्ध रुक जाएगा, तो भारत की सिक्योरिटी में और जल्दी इजाफा हो जाएगा, S-400 जल्दी भारत को मिल जाएगा। तो जो ये समिट है, ये इतिहास की अगर कहें, जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से कहें तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत सारे आयाम हैं जो उनको जोड़कर चल रही है, और देखना पड़ेगा कि अब उस दिन क्या होता है। अगर यहाँ पर डील होती है तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो यूक्रेन है उसका लगभग दुनिया से नामो निशान मिटने के बराबर ही है, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन उसकी ठीक नहीं रहेगी। वहाँ पर रशियन कैपिटलिज्म, यूएस का कैपिटलिज्म पहुँच जाएगा, टेरिटरी रशिया ले लेगा, तो वहाँ पर कोई खास बचेगा नहीं। नाटो की मेंबरशिप उसको लेने से मना कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो पुतिन है वो पूरे तरीके से कह सकते हैं कि उनकी विक्ट्री नज़र आ रही है। ट्रंप को क्या फ़ायदा होगा वो तो कह नहीं सकते, लेकिन ट्रंप को सिर्फ एक फ़ायदा हो सकता है जिसके पीछे वो मरे जा रहे हैं, वो है नोबेल पीस प्राइज़। और अगर ट्रंप ये सब कर देते हैं तो नोबेल पीस प्राइज़ तो दे ही दिया जाएगा, उसका वैसे भी कोई बहुत बड़ा फ़र्क तो पड़ता नहीं है। लेकिन ट्रंप थोड़ी सी पर्सनैलिटी ऐसी है कि उनको लगता है कि ऐसे इनाम मिलते रहें तो थोड़ा बढ़िया लगता है, थोड़े वो वर्ल्ड लीडर के तौर पर हमेशा के लिए याद रखे जाएंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें क्या लगता है आपको कि और क्या हो सकता है उस डील में, और भारत के लिए और क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, और यूक्रेन के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, और क्या वाकई ही पुतिन कामयाब हो जाएंगे ट्रंप को बेवकूफ़ बनाने में, जैसा कि उन्होंने पिछले 4 प्रेसिडेंट को बनाया है। तो अपने विचार, अपने कमेंट ज़रूर लिखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। ऐसे ही मिलते रहेंगे और वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।